अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बक़रा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज की आयत नंबर 66 और 67, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैना यदैहा व मा खल्फाहा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तो हमने उनको इबरतनाक चीज़ बना दिया उस दौर के लोगों के लिए और बाद की जनरेशन्स के लिए भी। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उनका ज़िक्र किया है। व मौइज़्ज़तुल लिलमुत्तक़ीन, और मुत्तक़ीन के लिए हमने नसीहत का ज़रिया बनाया है। अब ये देखिए कि कुछ लोगों के लिए नकाल है और कुछ के लिए मौइज़ा है। अगर कोई शख्स अमल नहीं करता तो उसकी सज़ा आखिरत में मिलती है, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह ताला उसको ऐसी ऐसी चीज़ों से दो चार करते हैं कि वो ख़ुद भी सबक सीखे और किसी हादसे से उसे गुजारते हैं ताकि वो होश में आए। और बाज़ मरतबा वो वाक़या सिर्फ उसके लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी इबरत का बाइस बन जाता है। यानी कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ इंसान अपने लिए ही नहीं, उसके अपने लिए ही नहीं होती बल्कि वो दूसरों के लिए भी सबक बन जाती हैं। लोग मुद्दतों उसको याद करके दूसरों को नसीहत दिलाते हैं। इस वाक़ये में हमारे लिए इबरत है। कुछ लोग जो होते हैं, इबरत उनके आमाल को बदल देती है। वो नसीहत हासिल करते हैं, उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। और ये कौन होते हैं? ये मुत्तक़ीन होते हैं। बनी इसराइल का एक ख़ास शख्स मारा गया। कातिल का कुछ पता नहीं चल रहा था। सही हदीस में है कि मारे जाने की कोई वजह पता न चलती थी और न कातिल का पता चलता था। तो एक कबीला दूसरे कबीले को ब्लेम करता था, यानी लोग एक दूसरे पर ब्लेम करने लगे। तो अल्लाह ताला ने इस मामले का एक हल बताया कि तुम गाय ज़िबा करो और गाय का एक हिस्सा मकतूल के जिस्म पर मारो, इससे मामले का पता चल जाएगा। ये हुक्म सुनते ही बनी इसराइल चौंक उठे, क्योंकि गाय ज़िबा करो। व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, बनी इसराइल से, इन्नल्लाह यअमुरुकुम, कि अल्लाह तुमको यकीनी तौर पर हुक्म देता है, अन तज़बहू बकरा, कि एक गाय ज़िबा करो। बनी इसराइल फ़िरौनियों के साथ रहकर गाय की मोहब्बत में मुब्तला हो चुके थे, क्योंकि वो गाय की पूजा करते थे। बहुत से मुशरिक कौमों में गाय की पूजा की जाती है। क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा, कहने लगे तुम हमें मजाक बनाते हो कि गाय के ज़िबा करो, ये कैसे हो सकता है? हालांकि पैगंबर किसी का मजाक नहीं उड़ाया करते और ख़ास तौर पर अल्लाह के अहकाम सुनाने में कभी भी वो मजाक नहीं कर सकते। क़ाला अऊज़ु बिल्लाही, बोले मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, अन अकूना मिनल जाहिलीन, कि मैं जाहिलीन में से हो जाऊँ, मैं नासमझ या बेवकूफ़ लोगों में हूँ। तो इस आयत से ये पता चलता है कि अल्लाह के हुक्म की ताज़ीम ज़रूरी है। और अल्लाह के हुक्म की ताज़ीम क्या है? कि जब अल्लाह की आयत पढ़ी जाएं उस वक्त संजीदगी इख्तियार की जाए। अल्लाह की आयत सुनाते वक्त एक ख़ास वक़ार रखा जाए। अल्लाह की आयत को मजाक ना बनाया जाए। बाज़ लोग उनको लतीफ़ों में इस्तेमाल करने लगते हैं, या कुरान के बारे में गैर संजीदा बातें करते हैं, या गैर मौजूद जगह पर उनको कोट करते हैं और लोगों का मजाक बनाते हैं। तो ये जाहिलीन का काम होता है और पैगंबर ऐसा नहीं करते। एक और बात ये पता चलती है कि मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह लोगों को जवाब देते थे हैं। इतने खूबसूरत अंदाज में जवाब देते हैं, बावकार अंदाज में, आऊज़ु बिल्लाहि इन अकूना मिनल जाहिलीन, कि मैं जाहिलों में से नहीं हूँ,
میں جو کہہ رہا ہوں سنجیدہ ہے اور حق بات ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔